बिहार का महासंग्राम, वादों, आरोपों और बगावत के बीच पिसती जनता। बिहार का चुनावी पारा इस वक्त उफान पर है। पटना की गलियों से लेकर गांवों की चौपालों तक हर तरफ बस एक ही चर्चा है, अगला मुख्यमंत्री कौन। हवा में हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट, नेताओं के बड़े बड़े वादे और एक दूसरे पर तीखे इल्जाम गूंज रहे हैं। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह बिहार के भविष्य का टेस्ट बन गया है, जहां हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जंगल राज परिवार और एनडीए के दम पे। चुनाव के मैदान में सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी कल ही यानी 2 नवंबर को ही उन्होंने पटना में एक जबरदस्त रोड शो किया और आरा में रैली को संबोधित किया। उनका संदेश साफ था, विकास और जंगल राज की वापसी का डर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी के शासनकाल पर हमला बोलते हुए कहा, उसे कट्टा, गिरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और भ्रष्टाचार का दौर बताया। उन्होंने किसानों को साधने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा 3,000 रुपए अतिरिक्त देने का वादा किया और कहा, जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें मोदी पूछता है। लेकिन विपक्ष उनके दावों को दूसरी नजर से देख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी नीतीश को सिर्फ वोट और सत्ता चाहिए, उन्हें बिहार की असल समस्याओं, पलायन, महंगाई और बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष का वोट चोर अभियान और जमीनी सवाल है कि कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। प्रियंका गांधी ने एनडीए पर फर्जी राष्ट्रवाद और विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यह डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि सिंगल इंजन की सरकार है जो दिल्ली से कंट्रोल होती है। प्रियंका ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया, यह कहते हुए कि महिलाएं बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं। इस पूरे अभियान का मुख्य मुद्दा है वोट चोरी। तीसरी ओर हो रहा है घर में घमासान, तेजस्वी बनाम तेज प्रताप। जहां एनडीए एकजुट होकर जंगल राज का डर दिखा रही है, वहीं आरजेडी के राजकुमार और विपक्ष के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव को दोहरी लड़ाई लड़ने पड़ रही है। एक लड़ाई चुनाव के मैदान में है और दूसरे अपने ही घर में। आरजेडी से निकाले जा चुके उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने बगावत कर दी है। हॉट सीट बनी महुआ में तेज प्रताप यादव अपनी ही पार्टी जनशक्ति जनता दल से आरजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कल तक तेजस्वी अपने भाई के खिलाफ प्रचार करने से बच रहे थे, लेकिन आखिरकार 2 नवंबर को वह महुआ पहुंचे। वहां उन्होंने मंच से बिना अपने भाई का नाम लिए जनता से लालटेन के लिए वोट मांगा और कहा, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। इसके जवाब में तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी महुआ आए और अब वह भी राघोपुर जाकर उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। यह पारिवारिक ड्रामा आरजेडी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। इन सब के बीच फंसी है जनता की आवाज जो कह रही है, हमें घूस नहीं नौकरी चाहिए। एक महिला का वीडियो जोरों पर है जो कह रही है, देखिए। कोई भी महिला लोग को पहले क्यों नहीं रोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाता था कि 10,000 लीजिए, 2 लाख लीजिए, हाँ समूह से लीजिए आप इंटरेस्ट के लिए, चाहे मुर्गी पालन, बकरी पालन जो भी है, हम नहीं जानते उतना, मतलब कुछ मिलता था। आज वोटिंग का टाइम आया है तो आपको 10,000 हर महिला को दिया जा रहा है। उसमें से कुछ को मिला है, कुछ को नहीं भी मिला है, मिल रहा है। यही बात पहले आपको दिया जाता, मतलब 2 साल 5 साल पहले तो ठीक था। अब ठीक है, ये मुद्दा हो गया तो आप ये एक तरह से आप कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, एक तरह से घुसखोरी भी तो हो रहा है। ये इस महिला की सबसे जरूरी बात जो पूरी बिहार का मूड बयां कर रही है, यह है हमें घूस नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। वहीं एक तरफ युवा कह रहा है कि मोदी जी सिर्फ वोट देखते हैं, कोई बदलाव नहीं। सुनिए। बस वोट लेते हैं ना, युवा को देखते हैं कौन से स्थिति से गुजर रहे हैं। बस महंगाई बढ़ा रहे हैं, सिलेंडरों का रेट बढ़ा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। गरीब आदमी जो है महंगाई से कैसे जूझ रहे हैं नहीं देख रहे हैं। ये युवा बिहार की जुबान है और इतने आरोपों और घटनाओं के बावजूद एनडीए का आत्मविश्वास चरम पर है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने दावा किया है कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या में सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे और यह एक ऐतिहासिक जीत होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्र प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी उनका समर्थन किया है। तो अब आगे क्या? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के विकास के वादे और जंगल राज का डर है, तो दूसरी तरफ वोट चोरी के आरोप पर हमें घूस नहीं नौकरी चाहिए कहती आम जनता की आवाज।
तेजस्वी यादव अपने ही भाई की बगावत से जूझ रहे हैं। ऐसे में अब पलड़ा किसका भारी होगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। इस पूरे चुनावी घमासान पर आपकी क्या राय है? क्या बिहार की जनता इस बार विकास और राष्ट्रवाद के वादों पर भरोसा करेगी या बेरोजगारी और नौकरी का मुद्दा सब पर भारी पड़ेगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।